आज हम क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शन है उसके सभी एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले कॉपी पेन ले लीजिएगा और फिर जैसे जैसे मैं इन एग्जाम्पल को सोल्व करता चलूं आप वैसे वैसे कॉपी में उतारते रहिएगा, क्योंकि ये कॉपी पेन के बिना जो ये चैप्टर है वो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको इस चैप्टर में एक्सरसाइज का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो हमने पहले ही उस पर वीडियो डाल रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो और हम आई टाइम में उसका वीडियो जरूर दे देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल ये है, लेट ए बी द स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। हमारे पास ए सेट ये गिवन है, सो दैट द रिलेशन आर इन ए, और जो हमारे पास रिलेशन आर है वो डिफाइन किया गया है, आर इक्वल्स ए कोमा बी सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि ए बी से तब ही रिलेटेड होगा तब जो ए है वो सिस्टर होगी बी की, और जो ये रिलेशन है वो हमारे पास EMT रिलेशन होगा। एंड आर प्राइम इक्वल ए कोमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। कि हमारे पास जो ए और बी स्टूडेंट है वो आपस में तभी रिलेटेड होंगे तब जो उनकी हाइट्स का डिफरेंस है वो 3 मीटर से लेस देन होगा, और ये हमारे पास होगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो ये है सेट ए। तो जो सेट ए है वो ये है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल, ऑफ अ बॉय स्कूल। तो आप यहां देख सकते हो जो रिलेशन आर डिफाइन है वो हमारे पास रिलेशन आर ऐसे है, ए कोमा बी सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। कि ए है जो वो बी से तभी रिलेटेड होगा तब जो ए होगी वो सिस्टर होगी बी की। तो आप यहां देख सकते हो कि एज A related to B if and only if A is a sister of B। ये हमारे पास रिलेशन है। अब आप यहां देख सकते हो बट A is the set of all student or boys student। अब देखिए जो ये हमारे पास सेट ए है वो सभी बॉय स्टूडेंट का है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो ए होगा वो तो गर्ल होगी, क्योंकि सिस्टर तो हमेशा गर्ल ही होती है, लेकिन गर्ल है वो हमारे पास इस सेट में बिलोंग्स नहीं करेगी। एंड द सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट is not belong to set A। अब जो सिस्टर है वो तो सेट ए से बिलोंग्स ही नहीं करने की। अगर ऐसा होगा तो ये होगा hence R is the empty relation, ये होगा। अब हमारे पास जो सेकंड है वो ये है आर प्राइम सच दैट कि जो ए और बी की हाइट है उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन होगा 3 मीटर। तो आर होगा जो आर प्राइम वो इक्वल होगा ए कोमा बी सच दैट द डिफरेंस between the height of A and B is less than 3 मीटर 3। और आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम कोई भी स्टूडेंट ले, और हम ये भी कह सकते हैं अगर हम कोई भी पर्सन ले इन द अर्थ ऑन द अर्थ, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी अगर हम 2 व्यक्ति ले और उनकी डिफरेंस
उनकी हाइट का डिफरेंस करें वो हमेशा 3 मीटर से लेस देन ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज द डिफरेंस ऑफ हाइट the difference of height of any two person is always less than 3 मीटर। 3 मीटर से हमेशा ही लेस देन होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम कोई भी पर्सन ले तो उसकी जो हाइट होगी वो भी हमारे पास 3 मीटर से लेस देन होगी। तो जो दो पर्सन की हाइट का डिफरेंस होगा वो भी हमारे पास 3 मीटर से लेस देन ही होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं सो आर प्राइम इज यूनिवर्सल रिलेशन। और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। और जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विद आर रिलेशन। कि हमने आर कोई रिलेशन है इन टी गिवन बाय आर इक्वल्स T1, T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। अब देखिए सबसे पहले हमने लेना है TX सेट लेना है जिसमें सभी ट्रायंगल होंगी और वो प्लेन के अंदर होगी, मींस 2D के अंदर होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेट है वो सेट T है। जो हमारे पास सेट T है वो ये है all triangles in a plane ये हमारे पास कि जो सभी ट्रायंगल होंगी वो हमारे पास 2D मींस 2 डायमेंशन के अंदर होंगी। अब देखिए जो हमारे पास रिलेशन R है, जो रिलेशन R है वो हमारे पास गिवन है T1, T2 सच दैट कि जो T1 है वो कॉन्ग्रेंट होगी T2 के। ये हमारे पास रिलेशन R डिफाइंड है। और आप सभी जानते हो कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है। जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल होगी और सेकंड ये ट्रायंगल होगी, तो जो ट्रायंगल ये है ट्रायंगल T1 और ये ट्रायंगल T2, जो ट्रायंगल T1 है वो कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल T2 के। कब होगी? जब इसके कोरोस्पोंडिंग जो एंगल है, जो इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल है वो इक्वल होगी और जो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स है वो भी इक्वल होगी। और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं क्लास 12 में, और जो चैप्टर है वो हमारे पास ट्रायंगल है, इसके बारे में हम 9th क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये होगी मींस फर्स्ट को फोटोकॉपी होगी सेकंड की, फर्स्ट फोटोकॉपी होगी सेकंड की। तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए जो हमने सबसे पहले ये दिखाना है कि जो ये रिलेशन होगा वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और अगर हमारे पास कोई भी ये शो करना हो कि ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो हमने सबसे पहले ये शो करना होगा कि रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है और फिर ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को करेंगे। रिफ्लेक्सिव ये होगा हमारे पास। रिफ्लेक्सिव के लिए लेट करेंगे हम टी, एक टी ट्रायंगल ऐसे लेट करेंगे जो हमारे पास सेट टी में बिलोंग्स करेगी, सेट टी में बिलोंग्स करेगी। जो ट्रायंगल टी है वो हमारे पास सेट टी में बिलोंग्स करेगा। मान लीजिए T1 है, तो दिस इंप्लाइज, अब देखिए कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के कॉन्ग्रेंट तो हमेशा होती है, तो दिस इंप्लाइज T1 is congruent to T2, T1 is congruent to T1 मीन्स जो T1 है वो congruent होगी T2 के। अगर ऐसा होगा तो ये भी ओबे होगा। अब देखिए आप लिखना कैसे है। अब देखिए T1 के स्थान पर ये T1 लिखना है और जो T2 के स्थान पर है वो यहाँ पर T1 है, तो यहाँ पर जो T2 के स्थान पर है वो भी T1 ही लिखना है। दिस इंप्लाइज T1, T1
बिलोंग्स टू आर, हमने ये लिखना है T1, T2 बिलोंग्स टू आर। अगर T1, T1 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। और आप इसको कॉपी में जरूर उतार दे रहिएगा साथ के साथ। अब हमने जो चेक करना है वो साइमेट्रिक, और साइमेट्रिक के लिए हम ऐसा करते हैं, लेट T1, T2 दो ट्रायंगल लेंगे हम, सेट हमारे पास सेट T के अंदर होगी सच दैट कि जो T1, T2 ये बिलोंग्स करेगा हमारे पास रिलेशन R के अंदर। और अगर हम ये शो कर दें कि T2, T1 भी बिलोंग्स करेगा सेट R के अंदर, रिलेशन R के अंदर, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारे पास होगा जो वो साइमेट्रिक होगा। तो अब देखिए, अगर T1, T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, ये है। अब अगर T1 कॉन्ग्रेंट होगी T2 के, तो ये भी हो सकता है कि T2 इज कॉन्ग्रेंट होगी T1 के, क्योंकि अगर T1 फोटोकॉपी होगी T2 की, तो T2 भी तो फोटोकॉपी होगी ना T1 की, तो ये T2 कॉन्ग्रेंट टू T1। और अगर T2 कॉन्ग्रेंट टू T1, अब देखिए जो यहाँ पर T1 के स्थान पर T2 आ गया और T2 के स्थान पर T1 आ गया, तो हमने यहाँ पर भी चेंज कर देना है। मींस T2 के स्थान पर T1 आएगा और T1 के स्थान पर T2 आएगा। तो दिस इंप्लाइज T2, T1 बिलोंग्स टू R। अब हम लेकर ये चले थे कि T1, T2 बिलोंग्स टू R, और हमने प्रूव ये कर दिया कि T2, T1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से ये होगा दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो करेंगे ट्रांसिटिव के लिए। तो ये हमारे पास होगा ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव के लिए हम सबसे पहले तीन ट्रायंगल्स लेकर चलेंगे, लेट T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट T, कि हमने तीन ट्रायंगल्स ली जो सेट T के अंदर बिलोंग्स करेंगे, और वो हमने ऐसी लेनी है सच दैट कि जो T1, T2 ये बिलोंग्स करेगी हमारे पास R के अंदर, एंड T2, T3 ये भी हमारे पास बिलोंग्स करेगी R के अंदर। अगर T1, T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये होगा दिस इंप्लाइज कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, एंड और यहाँ पर अगर T2, T3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। अब देखिए जो T1 है वो कॉन्ग्रेंट है T2 के, और जो T2 है वो कॉन्ग्रेंट है T3 के। मींस T1 इज अ फोटोकॉपी ऑफ T2 एंड T2 इज अ फोटोकॉपी ऑफ T3। तो दिस इंप्लाइज कि T1 भी फोटोकॉपी होगी हमारे पास T3 की। अब देखिए T1 के स्थान पर तो हमारे पास, यहाँ देखिए T1 के स्थान पर तो T1 है, लेकिन T2 के स्थान पर T3 है। तो दिस इंप्लाइज T1, T3 बिलोंग्स टू R। और यही कहता है अगर हमारे पास T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज अगर हम ये प्रूव कर देंगे T1, T3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज R इज ट्रांसिटिव। तो आप सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ये ले लीजिए, सेकंड ये ले लीजिए, और थर्ड हमारे पास ये ले लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये रिलेशन R है वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इक्विवेलेंस रिलेशन की। मींस ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get R is an equivalence relation, और हमने यही प्रूव करना था रिलेशन। तो ये होगा hence proof
प्रूफ। और हमारा जो ये सेकंड एग्जांपल है वो भी कंप्लीट है। अब हम एग्जांपल नंबर 3 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट L be the set of all lines in a plane and R with the relation in L defined as R equals L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे कि हमारे पास जो गिवन है वो ये है, लेट L be the set of all lines in a plane। तो हमारे पास जो सेट L है वो ये होगा, लेट L, जो L हमारे पास है वो है all lines in a plane, ये हो गया। और हमारे पास जो रिलेशन R गिवन है वो ये है, R इक्वल्स L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2, ये हमारे पास रिलेशन है। तो हमने ये दिखाना है कि जो ये हमारे पास रिलेशन है और डिफाइन किया गया है इस सेट में, वो हमारे पास साइमेट्रिक तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेंगे लेट L1 बिलोंग्स टू सेट L, कि हमने एक लाइन L1 लाई जो बिलोंग्स करेगी सेट L के अंदर से। तो हम सभी जानते हैं एज वी नो L1 is not perpendicular to L1, कि जो L1 है वो L1 के परपेंडिकुलर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो L1 है वो तो हमेशा L1 के पैरेलल ही होगी। तो दिस इंप्लाइज L1, L1 does not belongs to set R। अगर L1, L1 does not belongs to set R, तो दिस इंप्लाइज R is not reflexive, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन L1, एक भी लाइन ऐसी मिल जाए कि जो L1, L1 ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसी प्रकार अब हम साइमेट्रिक चेक करेंगे। तो साइमेट्री के लिए तो हम करेंगे लेट L1, L2 बिलोंग्स टू सेट L, कि L1 और L2 हमने दो लाइन ऐसी ली सेट L के अंदर सच दैट कि जो L1, L2 है वो बिलोंग्स टू R। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो L2, L1 भी बिलोंग्स करेगी सेट R के अंदर, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब देखिए, अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। और हम सभी जानते हैं कि अगर L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के, तो यहाँ से ये होगा L2 भी तो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा L1 के। अगर L2 परपेंडिकुलर होगा L1 के, दिस इंप्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू। हम लेकर ये चले थे कि जो L1, L2 बिलोंग्स टू R, और हमने प्रूव ये कर दिया कि L2, L1 बिलोंग्स टू R, तो यहां से ये इंप्लाई हो गया, दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। अब हम लेकर चलेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने कंसीडर करनी पड़ेगी सबसे पहले 3 लाइंस। तो लेट L1, L2, L3, ये 3 लाइंस है और जो बिलोंग्स करेगी सेट L के अंदर सच दैट कि जो L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ऐसी 3 लाइन हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती है कि जो मान लीजिए फर्स्ट लाइन L1 है, ये हमारे पास L1 है। अब देखिए L1, L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू
L2। अब हमारे पास L1 लाइन ये है, तो इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन लेनी पड़ेगी। तो जो L2 लाइन होगी वो ये होगी हमारे पास, और यहाँ पर ये है एंड L2, L3 मींस L2 is perpendicular to L3। और हमने एक ऐसी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जिससे कि L2 परपेंडिकुलर होगी L3 के, और जो L2 है परपेंडिकुलर वो तो पॉसिबल केस यही हो सकता है, तो ये होगी L3। तो आप यहाँ देख सकते हो कि L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3 but L1 is not perpendicular to L3। तो यहाँ से ये होगा this implies L1 and L3 are not perpendicular, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो दिस इंप्लाइज L1, L3 does not belongs to set R। अगर हम देखिए लेकर ये चले थे जो L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R, और हमने यहाँ से ये प्राप्त हुआ कि L1, L3 does not belongs to R, तो this implies R is not transitive, और हमने यही प्रूव करना था कि जो ये हमारे पास सेट है वो ना ही तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, बस हमारे पास सिमेट्रिक है, और जो हमारे एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है सो दैट द रिलेशन R in the set 1, 2, 3 given by R equals 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 and 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि हमारे पास सेट A है, मान लीजिए लेट सेट A, और जो सेट A के अंदर एलिमेंट है वो हमारे पास 1, 2, 3 ये एलिमेंट है, एंड जो हमारे पास रिलेशन R है वो हमारे पास गिवन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3। तो हमने ये दिखाना है कि जो ये हमारे पास रिलेशन होगा वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्री और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमारे पास सबसे पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। तो आप यहां देख सकते हो कि एस A, belongs to R for R A is a member of set A, कि हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट है, हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो आप देखिए 1, 1 भी बिलोंग्स करेगा। अगर हम सेकंड एलिमेंट ले 2, 2 बिलोंग्स करेगा। अगर हम 3 ले तो 3, 3 भी बिलोंग्स करेगा। मींस अगर कोई भी एलिमेंट है सेट A का तो वो 1, 1, 2, 2 या 3, 3 में बिलोंग्स करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R फॉर आल सेट A। अगर ये कंडीशन कोई भी रिलेशन हमारे पास सेटिस्फाई करे तो दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे सिमेट्री के लिए, तो अब होगा सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए अगर हम कंसीडर करें लेट 1, 1, 2 बिलोंग्स टू सेट A, तो हमारे पास A और 2 मेंबर है सेट A के, सच दैट कि 1, 2 इज अ मेंबर ऑफ रिलेशन R। लेकिन आप यहां देख सकते हो कि जो 2, 1 है वो हमारे पास मेंबर नहीं है रिलेशन R का। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमारे पास है ट्रांजिटिव। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट 1, 2, 3 ये मेंबर ले लिए हमने सेट A के, सच दैट आप यहां देख सकते हो जो 1, 2 है
वो बिलोंग्स करेगा सेट आर से, एंड 2,3 है वो भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर से। लेकिन आप यहां देख सकते हो बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट आर। अगर ऐसा हुआ तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, और हमने यही प्रूव करना, तो ये होगा हैंस प्रूफ, हैंस। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व करेंगे, और जो ये एग्जाम्पल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट ये है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल्स a, b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation। तो सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट को समझना होगा कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है वो ये है, जो हमारे पास सेट A है वो हमारे पास इंटीजर है, तो लेट A इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स है, एंड जो रिलेशन R है वो हमारे पास है A, B सच दैट कि जो 2 डिवाइड्स A माइनस B, और 2 डिवाइड्स A माइनस B इसकी मैथमेटिकल जो नोटेशन है वो यार 2 डिवाइड्स करेगा A माइनस B को, ये होगा सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो 2 डिवाइड्स करेगा A माइनस B को, इसका मतलब ये है कि अगर मैं A माइनस B को 2 से भाग दूं तो पूरा डिविजिबल हो जाए, और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 बचे, और जो इसका आंसर वो हमारे पास मान लीजिए P आए, और P है जो वो हमारे पास इंटीजर होगा। अगर हम A माइनस B को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास इंटीजर ही आएगा, इसका मतलब ये है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए लेट A इज अ मेंबर ऑफ सेट A। हमने A कोई मेंबर ले लिया सेट A का, और A सेट हमारे पास इंटीजर्स है, मींस A हमारे पास कोई भी इंटीजर्स है, एंड वी नो दैट अब हम सभी जानते हैं कि जो 0 है, जो 2 है वो डिवाइड्स करेगा 0 को। अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0 ही बचेगा, और जो 0 है वो हमारे पास इंटीजर है। अब देखिए जो 2 है वो डिवाइड्स करेगा 0 से, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स। अब 0 को हम A, भी लिख सकते हैं, A माइनस A, जो 0 है उसको हम A माइनस A भी लिख सकते हैं। तो यहां से ये हुआ दिस इंप्लाइज जो, अब देखिए यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, और यहाँ पर लिख रखा है कि अगर A, B रिलेटेड होंगे आपस में, कब होंगे, अगर A डिवाइड्स करेगा A माइनस B को, और यहाँ पर जो B के स्थान पर है वो भी A है, तो यहाँ से ये होगा दिस इंप्लाइज A, A बिलोंग्स टू R। तो दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्री करेंगे, तो ये होगा सिमेट्री, और सिमेट्री के में हम ये करेंगे लेट जो A, B बिलोंग्स टू सेट A सच दैट कि जो A, B है वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन R से। हमने A और B दो मेंबर ऐसे लेने हैं इंटीजर्स के सेट ऑफ A के, सच दैट कि जो A, B बिलोंग्स टू R। अब देखिए अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो B, A है वो भी बिलोंग्स करेगा R से, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ये रिलेशन है वो हमारे पास सिमेट्री होगा। अब देखिए अगर A, B बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि जो 2 है वो डिवाइड्स करेगा A माइनस B को, ये। अब अगर 2 डिवाइड्स करेगा A माइनस B को, इसका मतलब ये है कि A माइनस B ओवर 2, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए P आएगा, और P है जो वो हमारे पास इंटीजर्स होगा।
अब देखिए यहाँ से हम इसको ये भी इंप्लाई कर सकते हैं कि जो b माइनस ए ओवर 2 है वो हमारे पास होगा जो वो नेगेटिव p होगा। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले ले और उस साइड भेज दे तो ये हमारे पास होगा। अब देखिए दिस इंप्लाइज b माइनस ए ओवर 2, ये हमारे पास होगा जो वो नेगेटिव p है और नेगेटिव p को आप मान लीजिए क्यू, और क्यू भी बिलोंग्स करेगा हमारे पास सेट ए जेड में, तो यहाँ होगा क्यू। अब देखिए b माइनस ए ओवर 2 और हमारे पास जो भागफल बचेगा वो बचेगा क्यू, और क्यू हमारे पास इंटीजर्स है। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो पूरा पूरा भाग होता है, जो a माइनस बी है वो पूरा पूरा भाग होता है 2 से। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स होगा b माइनस a को। अगर 2 डिवाइड्स करेगा b माइनस a को तो यहाँ से ये होगा दिस इंप्लाइज b कोमा a बिलोंग्स टू r। अब देखिए हम लेकर ये चले थे कि a कोमा b बिलोंग्स टू r, और हमने प्रूव ये कर दिया कि जो b कोमा a है वो बिलोंग्स करेगा r से, तो यहाँ से ये होगा दिस इंप्लाइज r इज ट्रांसटिव, r इज ट्रांसटिव। अब हम r इज सिमेट्रिक, यहाँ से ये होगा r इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांसटिव चेक करेंगे तो ये होगा ट्रांसटिव, और ट्रांसटिव चेक करने के लिए हम सबसे पहले 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो लेट a, b, c ये मेंबर है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट कि जो a, b है वो बिलोंग्स करना चाहिए r से, एंड b, c है वो भी बिलोंग्स करना चाहिए r से। अब देखिए अगर a, b बिलोंग्स टू r तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस b, एंड और b, c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b माइनस c, ये होगा। अब देखिए अगर 2 डिवाइड करेगा a माइनस b को तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a माइनस b ओवर 2, ये हमारे पास p के बराबर होगा, और जो p हमारे पास इंटीजर्स होगा, और इसी प्रकार एंड ये होगा b माइनस c ओवर 2, ये मान लीजिए क्यू के बराबर होगा, और ये भी हमारे पास इंटीजर्स होगा। अब यहां से ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज a माइनस b इक्वल्स 2p होगा, एंड b माइनस c ये हमारे पास 2 क्या होगा, और इसको मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। अगर हम एडिंग कर दे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो हमारे पास ये होगा a माइनस b प्लस b माइनस c इक्वल्स 2p प्लस 2 क्या ये होगा हमारे पास। अब देखिए b से तो b कैंसिल होगा, ये होगा a माइनस c, और उस साइड बचेगा जो वो बचेगा 2p प्लस क्या। अब देखिए जो 2 है वो इस साइड आकर भागने होगा तो होगा a माइनस c ओवर 2, और ये बचेगा p प्लस क्या, और जो p प्लस क्या है वो मान लीजिए r, और r भी हमारे पास होगा जो वो इंटीजर ही होगा। क्यों? क्योंकि जो अगर हम कोई भी 2 इंटीजर लें और उनका सम करें तो उनका सम भी हमेशा ही इंटीजर्स ही आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो a माइनस c है वो पूरा पूरा भाग हो रहा है 2 से, तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस c। अगर 2 डिवाइड्स करेगा a माइनस c को, दिस इंप्लाइज a कोमा c बिलोंग्स टू r। अगर a कोमा, अब देखिए हम लेकर ये चले थे कि जो a कोमा b है बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r, हमने ये प्रूव कर दिया कि a कोमा c है बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज r इज ट्रांसटिव, r इज ट्रांसटिव। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये हमारे पास है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसटिव हो तो हम ये कहेंगे वो हमारे पास रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ से यही प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ।
और जो ये एग्जाम्पल है वो आप अच्छे से कीजिएगा, और इसके जो पेपर में आने के चांस हर बार बनते ही रहते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन इन द सेट ए। और जो ए हमारे पास सेट है उसके अंदर एलिमेंट नेचुरल नंबर है और फ्रॉम 1 to 7 है, और जो रिलेशन है वो आर इक्वल्स ए कोमा बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, कि जो दोनों या तो ए और बी दोनों इवन होंगे और या दोनों ऑड होंगे, ये होगा। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि हमने ये प्रूव करना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फर्दर सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7, अब जो ये 1 3 5 7 है ये सबसेट है सेट ए का, और जो ये सबसेट होगा आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि जो इसके एलिमेंट है सभी वो रिलेटेड होंगे एक दूसरे के साथ। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट दिस, इस जो हमारे पास सबसेट है इस सेट का, इसके जो एलिमेंट हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। अब सबसे पहले हमारे पास ये है, जो गिवन है वो लिख लेंगे। जो गिवन है हमारे पास वो सेट ए है, और जो सेट ए है वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हमारे पास। और जो सेकंड है वो ये है आर रिलेशन, और जो रिलेशन है वो हमारे पास है ए कोमा बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ऑड, इवन और ऑड, ये हमारे पास रिलेशन है। तो हमने ये दिखाना है कि ये हमारे पास सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए अगर हम कोई भी एलिमेंट इस सेट में से कंसीडर करें तो ये होगा लेट ए बिलोंग्स टू सेट, ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो दिस इंप्लाइज, आप यहां देख सकते हो कि ए एंड ए आर बोथ इवन और ऑड, बोथ आइदर बोथ इवन और ऑड, कि हमारे पास जो ए और ए है ये दोनों ए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये दोनों या तो इवन होंगे और या फिर ऑड होंगे। आप यहाँ देख सकते हो अगर हम यहाँ पर 1 ले तो यहाँ पर भी 1 लेना पड़ेगा, और 1 और 1 दोनों ही ऑड होंगे। अगर हम यहाँ पर 2 ले और यहाँ पर भी 2 ले तो आप यहाँ देख सकते हो 2 और 2 ये दोनों इवन होंगे। तो दिस इंप्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा ए बिलोंग्स करेगा आर से तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री के ऊपर। अगर हम कंसीडर करें लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट आर, कि हमने ए कोमा बी ये हमारे पास दो मेंबर है सबसे पहले सेट ए के, और हमने ऐसे मेंबर लेने हैं सच दैट कि जो ए कोमा बी है वो मेंबर होना चाहिए आर का। अगर ए कोमा बी इज अ मेंबर ऑफ आर, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर बोथ आइदर आर बोथ इवन और ऑड, इवन और ऑड, कि ये दोनों ए और बी या तो दोनों इवन होंगे और या दोनों ऑड होंगे। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज बी एंड ए आर बोथ इवन और ऑड। अगर ए कोमा बी, ए एंड बी ये दोनों इवन है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बी और ए वो दोनों भी या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर।
अब देखिए हम लेकर ये चले थे कि a, b बिलोंग्स टू सेट A सच दैट ऑर्डर पेयर ऑफ A, b बिलोंग्स टू R, और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो B, A बिलोंग्स टू R, तो यहां से ये प्रूव हो गया दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। अब हम प्रूव करेंगे ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव के लिए फिर हम वही 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे। लेट A, B, C is a member of set A such that कि जो A, B है वो बिलोंग्स करेगा R सेट से, एंड B, C है ये ऑर्डर पेयर है जो वो भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन R से। अगर A, B बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज A and B are both even और odd, ये होगा। इसी प्रकार एंड ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। एंड अब देखिए B, C बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज B and C are both even और ये होगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कैसे बन सकती है। अगर हमारे पास A इवन है तो B भी इवन होगा, अगर A ओड है तो B भी ओड होगा। अब देखिए अगर हमारे पास A इवन है तो B भी हमारे पास इवन होगा, अगर हमारे पास B इवन है तो C भी इवन होगा, मींस A और C दोनों ही इवन होंगे। या फिर अगर हमारे पास A इवन ओड है तो B भी ओड होगा, अगर B ओड है तो C भी ओड होगा, मींस A और C दोनों ही हमारे पास ओड होंगे। तो दिस इंप्लाइज A एंड C आर बोथ इवन और ओड, इवन और ये होगा। और अगर A और C दोनों ही या तो इवन है या ओड है, तब यहां से ये इंप्लाई होगा A, C बिलोंग्स टू R। अगर हम लेकर ये चले थे कि जो A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C इज बिलोंग्स टू R, और हमने ये प्रूव कर दिया कि A, C बिलोंग्स टू R, तो यहां से ये प्रूव हो गया दिस इंप्लाइज R इज ट्रांसिटिव। आप यहां देख सकते हो कि अब जो ये रिलेशन है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस इंप्लाइज R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम जो ये प्रूव करेंगे, अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट ये होगा। अब हम इस एग्जांपल का नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, वो ये है फर्दर सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सबसेट दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट दिस इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ एनी सेट दिस। ये हमारे पास। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो ये सेट है वो हमारे पास A1 है, तो ये होगा लेट जो A1 है वो हमारे पास है 1, 3, 5, 7, और जो A2 है हमारे पास वो है 2, 4, 6। और आप यहां देख सकते हो कि जो इसके एलिमेंट है, जो ये सबसेट है A1 वो A का सबसेट है और जो A2 है वो भी हमारे पास A का सबसेट है। तो हमने प्रूफ ये करना है कि जो इसके एलिमेंट है वो आपस में ही रिलेटेड है और जो इसके एलिमेंट है वो आपस में ही रिलेटेड है, लेकिन इसका एक भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है और ना ही इसका एक भी एलिमेंट इससे रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, और जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर एलिमेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं x सच दैट x इज रिलेटेड टू a, ये होगा, या फिर x सच दैट x, a बिलोंग्स टू R, ये होगा। और हमने इस इक्विवेलेंस क्लास के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए ध्यान से,
और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के, या फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, वो हमारे पास फाई आएगा कि या तो वो बराबर होंगे और या फिर उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये हमारे पास है इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टीज, और हमने यही प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, वो हमारे पास फाई आएगा। तो ये होगा हमारे पास, और जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है वो हम इसको मानकर चलेंगे, और जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी है वो हमारे पास इसको मानकर चलेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एलिमेंट 1 लें तो हमें यहाँ पर ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे x सच दैट कि जो x है वो रिलेटेड होना चाहिए 1 से, और आप यहां देख सकते हो कि x रिलेटेड 1 से कब होगा, जब x और 1, अब देखिए 1 है वो ओड है, तो x भी हमारे पास ओड ही होना चाहिए। और आप एक और बात का ये याद रखिए कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस सेट वो हमारे पास एक सेट ही होता है, जो इक्विवेलेंस क्लास है वो हमारे पास एक्चुअल में एक सेट ही होगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल होगा, अब हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो 1 से रिलेटेड हो, और 1 से रिलेटेड तब होंगे जब ये सभी एलिमेंट ओड होंगे। तो ये होगा 1, 3, 5, 7, और इसी प्रकार एंड जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 होगी वो हमारे पास होगी x such that x is related to 2। अब देखिए x 2 से रिलेटेड होगा, x 2 से तब रिलेटेड होगा जब 2 और x दोनों ही या तो इवन होंगे या ऑड होंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि 2 इवन है, तो ये भी हमारे पास x भी इवन होगा। तो इवन है जो वो 2 है, 4 है और 6 है। ये तो आप यहां देख सकते हो कि एस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 वो हमारे पास फाई के बराबर आ गई है। दिस इंप्लाइज एनी एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज नॉट related to any element of equivalence class of 2, और हमने यही प्रूव करना था क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास 1 है जो वो हमारे पास इवन सेट है, और जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 है वो हमारे पास A2 सेट है। हेंस प्रूव हेंस, और आप यहां देख सकते हो कि इसके एलिमेंट जो आपस में रिलेटेड ही हैं, तो ये होगा हेंस और अब हमने जो हमारे पास एग्जाम्पल है जो 1.1 एक्सरसाइज, उससे सबसे जो पहले एग्जाम्पल है 6, वो हमने सभी कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम 7th एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे।